दिन गुजरते देखे, सदा दिन एक से बीती दिन गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। समय बड़ा बहादुर, न जाने किस मोड़ पे छोड़ दे किसी को नहीं मालूम। करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, और कोई कटघरे में खड़े देखे, और करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, कोई हॉस्पिटल में पड़े देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, कोई पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। समय देखिए भक्त की बलिहारी। एक दिन रावण ने दसऊ निशाची दिलई, एक दिन दसऊ शीश पड़े रहे रन में, एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को पठारी दो छिन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, और एक दिन गोपिका लूट लई वन में। मान सकी अरे बात कहूं क्या, सूरज के 3 वन होते एक दिन में। भय राजा से भिखारी वखत की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। देखिए भक्त की बलिहारी। एक दिन दूल्हा चढ़ी घोड़ी पे, जावत है करे सर्वसिंहार। अरे एक दिन सीता चले मरघट में, उड़ी उड़ी धुआं ने जाते अखबार। और एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने सोना दबाई दो निजदार। आज भक्ति मेरे कहने से झाड़ू पे नकलियन को जा। बाबा जी समर के बैठा बाबा चिपका दे, हमें नहीं गो है मैं बुढ़ापा। और 40 देह में तब कायम है पेंसिल, और ना तेरे बजे तलवार। और भागो नहीं थोड़ी हसत करी में, कई खबरते हम हाथ हुई जाए। इस में राजा हरिश्चंद्र के अब कछुआ ने सुना था। तुम वहीं रहो करो भाई मोहल्ला में। हाँ कछ किनारो दूर। काशी की गलियां साफ करके हरिश्चंद्र आए। महतर बड़ा खुश हुआ। हाँ भाई यो ही फुर्ती से काम किया करो हमको। कहा ये भोजन रखा है और
देख लिया, वाह जी वाह, खाना खाने जा रहे हो? आ रहा हूं। हमने भी शर्त लगाई है वशिष्ठ से, जब तक मैं तुम्हें धर्म से नहीं दिला दूंगा तब तक तुमसे पानी नहीं पीऊंगा। अंधे बन गए, अंधे बन करके विश्वामित्र सामने रोने लगे। कोई मेरी आवाज सुन रहा हो तो कुछ खाने के लिए दे दो। ये संसार बड़ा निर्दयी है, किसी को किसी का तरस नहीं आता। 7 दिन हो गए मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। हरिश्चंद्र ने अपना भोजन उठा के दे दिया, कहा दीजिए भैया तुम खा लो। खुद भूखे रह गए। दूसरे दिन फिर विश्वामित्र सामने खड़े, किसी न किसी तरीका से हरिश्चंद्र को भोजन नहीं करने दिया। एक विद्वान ने यह लिखा है कि धीरे 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 हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते, बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते। जिंदगी की आखिरी सांसें दिखाई देने लगी, तब तक मेहतर कहने लगा, बैठे हो, बैठे ही रहोगे, जिंदगी भर करोगे क्या? जिंदगी की सबसे लंबी भूल की है मैंने, जो 20 बार सोना दे के तुम्हें खरीदा, 1 पैसे का काम नहीं करते। भगवान ने केवल खाना खाने का गलती है बस। क्या करना पड़ेगा महाराज? क्या करना पड़ेगा महाराज? तुम जानते हो आज खाना अभी नहीं मिलेगा, घड़ा उठाओ और पानी भर के लाओ, उसके बाद तुम्हें भोजन मिलेगा। हरिश्चंद्र धीरे धीरे घड़ा लेके नदी के किनारे गए। गंगा जी उस समय नहीं थी, गंगा जी हरिश्चंद्र की 13 पीढ़ी के बाद आई हैं। नदी को कवियों ने गंगा की उपमा दे दी है। बारुणी नाम की नदी थी, उसमें से पानी तो भर लिया लेकिन उठा नहीं पाए। तो हरिश्चंद्र बहुत रोए, भगवान कहां से कहां पहुंचा दिया तुमने। शरीर में इतनी भी ताकत नहीं जो घड़ा भी उठा ले, और कोई इतना भी नहीं है जो इस मुसीबत में थोड़ा सा साथ दे दे। तब तक क्या देखा कि उनकी पत्नी ही आ गई, तारा। पत्नी को देखा तो हिम्मत बन गई। हर मुसीबत में मेरी पत्नी ही दिखाई दी, और आज भी भगवान ने मेरी पत्नी को ही भेज दिया। अब तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। लेकिन पत्नी पास भी नहीं गई, दूर खड़ी हो गई। दूर से ही पति से पूछा, महाराज तुम इतने कमजोर हो गए? बोले हाँ। सुख का भोजन, सुख की नींद, ये तो सब उसी दिन चला गया तारा, जिस दिन राज्य चला गया। शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक एहसान कर दो। क्या? तो हरिश्चंद्र ने पत्नी से इशारा किया कि प्यारी उठवाई दे, हे रानी उठवाई दे गगरिया, जल की भरी। मेरा काम हो जाएगा। एकदम से बोली, घड़ा उठवा दो, हम तो छुएंगे भी नहीं तुम्हारे घड़ा को। क्यों? तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है, मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं उठवाऊंगी। हरिश्चंद्र खड़ी की खड़ी रह गए। तारा, जिंदगी में पहली बार ना का शब्द तुम्हारे मुंह से मैंने सुना है। क्या दूर रह करके आत्मा भी दूर हो गई? क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूं? तुम मेरी पत्नी नहीं हो? बोली, कुछ भी सही, घड़ा हम नहीं छुएंगे। इसलिए तुम्हें दे दे ये काया काल
घुस जाओ और पानी जब तुम्हारे सीना तक पहुंच जाए तो पानी में कब ताकत लगेगी, घड़ा उठा के सर पर रख लेना और निकल जाना। ये वचन कहकर तारा ने अपना घड़ा उठाया और सीधी निकल गई। हरिश्चंद्र देखती रह गई, बाजी वाह, आज मुसीबत में पत्नी भी साथ छोड़ी गई। क्या ये वही रानी थी जब मैं घर पे जाते थे तब मेरी आरती उतारा करती थी? क्या ये वही रानी थी जो एक दिन मेरे कहने से बिक गई और जो हर घड़ा भी नहीं उठवाया? फिर ये सोचा हो सकता है तब इसका मतलब था मैं इसका पति था, ये मेरी पत्नी थी, अब तो कोई मतलब नहीं है तो घड़ा कैसे उठवाया? और ये सच है, जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, पिता कहे ये पूत सपूता, अकल मंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, स्त्री जीवन भर और कोई चीज नहीं मांगती। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो मां को लायक न दे तो फिर मुखड़ा लेते बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। कोई किसी का नहीं होता, बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता, कोई किसी के पास नहीं जाता, और मतलब निकल जाए फिर कभी मुड़ के भी नहीं देखता। चाहे हितकारी हो, चाहे व्यवहारी हो, चाहे परिवारी हो, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे सारी हो, चाहे घरवारी हो, कोई नहीं, बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता। हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा उठाया, जो जल से निकले, ऐसी ठोकर लगी घड़ा जमीन में गिर गया, टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र जब मेहतर के सामने गए हैं और महाराज हरिश्चंद्र से जवाब दिया। जब मेहतर ने खाली हाथ देखा, हरिश्चंद्र सुबह से गए अब आए, घड़ा कहां है? जवाब दिया, महाराज धोखा से घड़ा टूट गया है। क्या? घड़ा तोड़ दिया? एक पैसे का काम नहीं, ऊपर से नुकसान, और आप जो घड़ा तोड़ दिया इसके बदले में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझ गए? और तुमसे कोई काम नहीं होगा, इसलिए शमशान में जाकर के पहरा दो, ये हमारा आदेश है। हरिश्चंद्र मेहतर के कहने के आदेश पर मरघट में पहुंचे। वहां जाकर के हरिश्चंद्र बहुत रोए, दीन बंधु कहां से कहां गिरा दिया, ऐसे जीवन से तो मौत हो जाए बढ़िया है। अब हरिश्चंद्र तो शमशान में रहने लगे। अब आओ हरिश्चंद्र की कहानी में थोड़ा विराम देते हैं। इधर देख ले, जा रानी तारा रह रही है ब्राह्मण के करीब। 101 रुपया हमारे पास भेजवा रहे हैं स्वामी ओमानंद जी महाराज, जो ढकपुरा वाले हैं, जिनके सौजन्य से हमारा यहाँ तक आना हुआ है, आप सबके दर्शन हुए हैं। उन ढकपुरा वाले महाराज जी की तरफ से 101 रुपया, और 101 रुपया वीरेंद्र सिंह यादव, ये है नगला खाड़ी के रहने वाले। 101 रुपया साहब सिंह, ग्राम ततरई। परिवार के नाते में जो हमारे भतीजा लगता है इनका, साहब सिंह ततरई, उनकी तरफ से 101 रुपया। सुनना चाहते हैं, न्यारे हुए कह रहे हैं, तो हम क्या करें? खैर कोई बात नहीं, सुना देता हूं। आज से 3 साल पहले ये कैसेट हमने गाई थी, नाए मिले पते मन की, और उसी में ये गीत मैंने गाया था। एक औरत अपने पति से बोली, अरे सोने ले भगता रया बनाए साजे रही भगता प्यारे होएगी,
सरविंदर सिंह शाक्य प्रधान जी, जहां कहीं बैठे हो मंच के पीछे आ जाएं, उनका कोई इंतजार कर रहा है। सरविंदर सिंह शाक्य प्रधान जी, उनका कोई इंतजार कर रहा है। इधर तो हरिश्चंद्र मरघट में है, अब आ जाओ तारा की ओर। ब्राह्मण ने कहा, तारा तुम्हारा लड़का बड़ा आवारा हो गया है, कभी पूजा के लिए समय से फूल भी नहीं लाता। 1 घंटा हो गया इंतजार करते करते, अरे कम से कम इतना तो उसे समझाओ कि समय से फूल लाए। माँ ने कहा, बेटा रोहितास जाओ फूल ले आओ। तो देखो विधि का विधान, मात की बातन में ले डलिया हाथन में, उमरे चलो रोहितास, मात की बातन में ले डलिया हाथन में, उमरे चलो रोहितास। पहुंच जाओ फूल पान के पास, मात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमारी चलो रोहितास। रोहित आगे बढ़ा, विश्वामित्र ने देख लिया, बाजीदार रोहितास चलो, अब भी आ गए। शर्त लगाई है मैंने वशिष्ठ से, मैं तुम्हें सुख से जीने नहीं दूंगा। विश्वामित्र सर्प बन गए, छिप गए फुलवारी में। रोहितास ने देखा, फूल एक खिला हुआ, कभी सियर छुपा हुआ, दिल में तो लागी भारी आस। पहुंच जाओ फुलवतिया के पास, मात की बातन में ले डलिया हाथन में, हरे कुमारी चलो रोहितास। फूल तोड़ पे रोहित ने जैसी हाथ बढ़ाओ है, विश्वामित्र ने सांप बन के बाकी उंगली में डस आओ है। जो हाथ आगे बढ़ाया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास को डस लिया। पठार खा करके रोहितास गिर गया, रोते रोते बेहोश हो गया बाग में। और इधर विश्वामित्र काशी की गलियों में भागे। सुनो काशी के रहने वाले भाइयों, बहुत सुंदर किसी का लड़का था, बाग में फूल लेने के लिए जाया करता था। आज उस बच्चे को किसी सांप ने डस लिया है। जिस किसी सज्जन का हो, बाग से अपने बच्चे को उठा लाए। जो आवाज तारा ने सुनी, खाना बनाना बंद किया, भागी। रोहितास को गोद उठा दिया। क्या हो गया रोहितास? जवाब दिया, मां मुझे कोई सर्प डस के चला गया, आंखों के सामने अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है मेरे जीवन की आखिरी सांसें हैं, लेकिन रोना नहीं भैया। अब दुख सुख की जो कहरी तो भैया मोसे खैले, आखिरी प्रणामरी मैया तेरी ले ले। एकदम से मां बोली, पुत्र ये क्या कह रहे हो तुम? बेटा जा दुखिया भैया को तो
बन करके मैया मझधार डुबा दे हो। रोहितास कहने लगा क्षमा करना मां, बोला नहीं जा रहा। मेरी बात धर्म को रखियो हर पल ध्यान, इतनी कई रोहितास लला ने छोड़े अपने प्राण। मैया बिलखत रही गई बगिया से जब बेटा बिगो है। मैया सिसकत रह गई बगिया से जब बेटा बिगो है। मां की गोद में रोहितास का सर एक तरफ को लुढ़क गया। मां बच्चे को निहार करके पछाड़ खा के गिर गई और उस बच्चे को गोद में उठा करके मोह पे मोह धरी लिया। हरे नारी की छूटी गई थी बवचारी। तुम्हारे बगैर मैं कहां जाऊंगी रोहितास? बोलो बोलो। पति से बिछड़ न भयो लला मेरे, तेरी आस लगाई ले बेटा की अल्लाह से नारी जब गई आधी टकराई रे। बच्चे की लाश पे रो रही है, कोई धैर्य धारण करने वाला भी नहीं है। मालिक ने आकर के समझाया है, अपने बच्चे को ले जाओ, इसका अंतिम संस्कार करो। भक्तजनों, इतना भी पैसा नहीं था जो कफन भी डाल देती बच्चे की लाश पे। सोच रही है मेरे लाल जिंदगी क्या है। तेरा जन्म हुआ था, लाखों रुपए की दौलत दान में लुटवाई गई और आज तेरी लाश को ढकने के लिए कफन भी नहीं है। अंत में मां ने आधी साड़ी फाड़ी मात ने कुंवर को कफन बनायो। ले बेटा की लाशी अगारी पहुंचन पैर बढ़ायो। अब रोबत सी कत चली नगर में रोहित की महतारी। अरे कौन जन्म के पाप भई मेरे जीवन की ख्वाही। मां जो थी बच्चे की लाश को लेकर और पहुंच गई उसी शमशान में जिस शमशान में हरिश्चंद्र का पहरा था। चिता बनाती है, कई बच्चे की लाश से चिपट के रोती है। अकस्मात हरिश्चंद्र आ गई और जवाब दिया, हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन है आप? तुम्हें नहीं मालूम इस शमशान पर हमारा पहरा है। जो तारा ने पति को देखा तो पहचान लिया। महाराज तुम? हरिश्चंद्र बोले, क्या हुआ तारा, तुम क्यों आई शमशान में, क्यों आई? कोई बेटा के मुख से तीनों कफन हटाई।
हुआ तारा रोहिताक्ष मर गया। बोली हाँ महाराज फूट गो हम तो उनको भागी फूल लेन दोनों कुमर कोई लटी गो बेरी नाथ कोई पुत्र की लाज निहारी पहिल की भर के रोए कोई देखी पुत्र की लाज पहिल की भर के रोए। हरिश्चंद्र बच्चे की लाश को निहार की बहुत रोई। अंत में आंसू पहुंच लिए कर्तव्य की ओर देखा कहा हमारा कोई रिश्ता नहीं है तारा तुम्हारे पास एक टका है। कहने लगी महाराज मेरे पास नहीं है। हरिश्चंद्र बोले तो माफ कीजिए यहाँ पर लाश नहीं चलेगी। तारा बोली अपने पुत्र की लाश के लिए टका मांग रहे हो क्या ये लड़का तुम्हारा नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अगर लड़का हमारा है तो तुम भी हमारी रानी हरानी। कितनी बार कहा था कि मेरी घड़ा को उठवा दो तुमने घड़ा नहीं उठवाया। मैं अपने महाराज की हुक्म को टाल नहीं सकता। जिस दिन काशी में लिखी कान खोले की एक बात सुन लो। फिर थलासी धरे मरघट में रोई रही तारा नारी कुमरो न मेरो नाई दुहनारी हमारी। आज से नहीं काशी में जाई बिके छुटे सपना के करे नौकरी शपथ धरे हम रहते टका एक में धर्म बिगाड़े नेक न करत विचारी कुमरो न मेरो मैं दुहनारी हमारी। और सुनो मुर्दा तबिया चले टका दे कर को है कालू को है घाट न मेरे घर को है। पीछे करिए बात हाथ में पहले टका निकाली कुमरो न मेरो मैं दुलारी हमारी। कहने लगी महाराज बच्चे की लाश जल जाने दीजिए टका भी दिया जाएगा। बोले नहीं पहले चाहिए। कहने लगी तो तुम्हें जान